हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि एम लक्ष्मीकांत की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकाल निकाल करके जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीसीएस हो या और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर तरह का कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो आइएगा, एम लक्ष्मीकांत के अंदर हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इंडियन पॉलिटी की कर ली है और अब हमारी बारी है जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण हम कर रहे थे। काफ़ी हद तक संविधान के जो सोर्सेज हैं वो हमने कर लिए हैं कि कहाँ कहाँ से हमने क्या ग्रहण किया है, और आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करने हम जा रहे हैं। मई 1949 यानी कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन हुआ, यानी कि भारत ने सदस्यता 1949 में यहाँ 50 दे देगा, 48 दे देगा, और आपको जो है कंफ्यूज किया जा सकता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है उसको अपनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। जो राष्ट्रीय गान हमारा है, नेशनल एंथम जो है, उसको 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको जो है अपनाया गया। यही जो है आप ABCD करके जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है, नीचे बनाए जा सकते हैं कुट की ओनली 1 2 3 4 इस तरह से जो है, या फिर 3 एंड 4 यहाँ से ही जो है ऑप्शन क्रिएट किए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ठीक है, कितने ठीक हैं, कौन सा गलत है, और अलग अलग कोड के माध्यम से जो है आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो अच्छे से एक बार देख लें प्लीज़ कि 1949 को मई में जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली भारत ने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रगान और गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल जो है चीज़ों के ऊपर काम करते हुए कि कौन सी चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है, टाइम को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जो है न पूछी जाने वाली चीज़ों को छोड़ा जा सकता है, वो सारी चीज़ें करते हुए जो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ जो है आप जो कुछ देख पा रहे हैं वो एग्जाम शूटर होगी, और पीछे भी आप कोई किसी भी परीक्षा का 10 ईयर उठा करके देखते हैं, PYQ को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें खुद आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल पर जा कर के चीज़ों को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनी, क्योंकि हम संविधान निर्माण कर रहे हैं। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, कैबिनेट मिशन 1940 के तहत अलग अलग जो है समितियां बनाई गई थी। उनमें कुछ एक इम्पोर्टेंट समितियां जो यहाँ से मार्क कर दी जाएगी, यदि वो आप कर लेते हैं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम दूर दूर तक आपको आने वाली नहीं है। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। ऐसा मानिएगा कि संघ और संघीय को जोड़ लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट समितियां हैं, पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। उसके बाद प्रांतीय समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको तो भला कौन नहीं जानता, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी इज देयर। और
प्रारूप समिति के तो आप जान लेते हैं, लेकिन इसको एक साथ लीजिएगा और प्रांतीय समिति को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जोड़िएगा। उसके बाद जो है मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए या फिर जनजातियों के लिए एक समिति, इन चीज़ों को एक साथ जोड़ करके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज़ और एसटीज के लिए जो समितियां बनाई गई उसकी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि ऐसी 5 उप समितियां बनाई गई थी, जिनमें इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मौलिक अधिकार माइनॉरिटीज या एसटीज के लिए जो उप समिति थी वो उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति भी बनाई गई थी। उधर मौलिक अधिकार और ये जो है इतना हमने देखा था, इसके लिए जो है हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके उप समिति जो थी उसके जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यकों के लिए एच.सी. मुखर्जी। इसको भी आप थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, यदि उतना आप कर लेते हैं तो आप रूल आउट करने में सक्षम होंगे पूरी तरह से, क्योंकि एक नहीं दी जाती, 3-4 समितियां दी जाती हैं, तो आप जोड़ी में जो है कहीं मार नहीं खाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो इसको ज़रूर देख लें कि मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति रही जेबी कृपलानी रहे और अल्पसंख्यकों के लिए जो उप समिति रही उसके अध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी रहे, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद 1-2 समिति और इम्पोर्टेंट है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति आप देख पा रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू, और प्रक्रिया समिति जो है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इतनी समिति जो है कमेटीज समितियां आप कहें वो आपको देखनी हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू के लिए यानी कि संघ समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये सारी एक साथ ले लीजिएगा। और संचालन समिति को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक और भी आई है पीछे आपने देखी है, तो प्रक्रिया समिति और संचालन समिति ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सभी चीज़ों को जो है आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा, किसी प्रकार का कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए, यहाँ से भी क्वेश्चन जोड़ी का लगभग बनना तय होता है, बार बार क्वेश्चन आता है। यहाँ से भी 2 चीज़ों पर फोकस करते हुए मैंने अभी आपको बताया है और दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं, और आगे जो है यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक नज़र में आराम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी उसके कौन कौन जो हैं, किस विभाग का कौन मंत्री था और किसको क्या दिया गया। राष्ट्रमंडल विदेशी मामले जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी को दिए गए थे। गृह सूचना और प्रसारण मंत्री जो है वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई जो हैं वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। बाबू जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव जो है वो रक्षा मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। सरदार बलदेव रक्षा मंत्री, और एच.सी. भाभा जो हैं वो कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली जो है वो वित्त मंत्री। अब्दुल रब निस्तार जो हैं वो डाक एवं वायु मंत्री, आप देख सकते हैं। आसफ अली जो है वो रेलवे एवं परिवहन मंत्री। राजगोपालाचार्य जो है वो शिक्षा एवं कला का जो है विभाग इनको दिया गया था। और आई सुंदरीगर जो है उनको वाणिज्य दिया गया था। और आप देख पा रहे हैं
गजनफर गजनफर अली खान, इनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, और जोगिंदर नाथ मंडल को जो है विधि मंत्रालय। ये मंत्रालय जो है इन व्यक्तियों को दिए गए थे। डॉक्टर कौन कौन व्यक्ति थे आप देख लें, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि ये व्यक्ति अंतरिम मंडल में थे, अंतरिम सरकार में थे, और स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना उनमें कौन कॉमन थे कौन नहीं था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। वो भी स्लाइड में आपके सामने पेश कर रहा हूँ अभी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव, CH भाभा, लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तार, आसफ अली, सी राजगोपालाचार्य, आई चुंद्रीगर, गजनफर अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल। ये जो है 14 मेंबर्स थे टोटल, जिनको जो है अलग अलग मंत्रालय दिए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन सीधा भी बन सकता है और कंपेयर भी करवा सकता है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रहा किसका क्या मंत्रालय, मंत्रालयों को लेकर के भी, व्यक्तियों को लेकर के भी आप देख पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना मंत्री, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्रालय, और जॉन मथाई जो हैं रेलवे एवं परिवहन मंत्री, षणमुगम चेट्टी जो है वित्त मंत्रालय, और डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री, और जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह आपको पहले बताया मैंने, अमृता कौर रक्षा मंत्री, HC भाभा स्वास्थ्य मंत्री, किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद गौगडिल। तो कुछ एक व्यक्ति आपको नए दिखाई देंगे, आप देखेंगे तो ये देखिएगा, ये व्यक्ति जो हैं आपको बिल्कुल नए दिखाई देंगे। परहैप्स एक दो गलती से लग गया हो तो, अदरवाइज ये आप इवन ऑड का करके जो है किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया, क्या किसका बदला गया, कौन नया आया, कौन अंतरिम सरकार में था, XYZ कोई भी नाम दे करके आपको कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है अंतरिम सरकार में भी थे, और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था 1947 का, सॉरी, उसमें भी थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से कोरिलेट आपसे करवाई जा सकती हैं। ज़्यादा जो है कंटेंट का बोझ हम नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट। हर रोज़ हमारा एक क्वेश्चन भी यदि अच्छे से डिस्कस हो जाए, यानी कि एक लेक्चर से हम एक क्वेश्चन की कोशिश करते हैं कि पूछा जाए, तो इस तरह से हम उसको डिस्कस करें कि किसी प्रकार की कोई जो है गुंजाइश ना बचे कि वो क्वेश्चन हमसे निकल करके चला जाए। तो प्लीज़ मैंने आपको बताया है कि आप देखिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, हमारे ध्वज की बात हो या राष्ट्रमंडल में मिलने की बात हो, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद संविधान के लिए हमने कुछ समितियां बनी थी, उनको इम्पोर्टेंट जो समितियां हैं उनको डिस्कस किया है। उसके बाद फिर हमने जो है अंतरिम सरकार का के अंदर कौन क्या मंत्री था उसको डिस्कस किया, और फिर स्वतंत्र भारत के अंदर जो है मंत्रिमंडल जो रहा है उसके अंदर कौन किसका मंत्री है उसको हमने डिस्कस किया है। सही मायने में अब आगे हम पॉलिटिकल साइंस का जो प्रियम्बल है वहाँ से आगे बढ़ेंगे, तब हमारी विधिवत शुरुआत जो है रूटीन। अभी तक हम बैकग्राउंड जैसा आप देख पा रहे हैं, पृष्ठभूमि, संविधान कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा, कब बना होगा, कितने टाइम में बना होगा, सच टाइप ऑफ थिंग्स वर डिस्कस्ड नाउ। Hence, the next lecture we would like to discuss the thing in a better manner, और टाइम टू टाइम जो है सारी चीज़ें हम M. लक्ष्मीकांत की इस इंडियन पॉलिटी की अच्छे से अच्छे ढंग में कैसे आपके पास पहुंचाई जा सकें, इस चीज़ के लिए हम हमेशा जो है प्रतिबद्ध रहते हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट जाते जाते कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।